हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। डीएसएसबी जनरल पेपर मैथ्स का हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसके हमने 1 to 10 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 11। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ बैंक डिपॉजिट स्कीम फॉर 1.5 years. The rate of interest is 20% per annum, compounded semi-annually, means half yearly. What is the amount of money that this individual would get at the end of 1.5 year? पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल मीन्स सम गिवन है दैट इज 10,000 रुपीज़। आपको यहाँ पे टाइम गिवन है 1.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है दैट इज 20% पर एनम। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है, बट क्वेश्चन क्या आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में सेमी एनुअली फाइंड आउट करना है। ओके, अब सेमी एनुअली फाइंड करना है तो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सेमी एनुअली की बात करें तो इसमें कितने सेमी है, दैट मीन्स 3 है। कैसे पता लगता है? सेमी एनुअली का मीन्स होता है 6 मंथ का ग्रुप बनता है, तो यहाँ पे 6 मंथ के कितने ग्रुप बनेंगे? 3 बनेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये एक साल में 20% है तो हाफ साल में कितने हो जाएंगे? दैट इज़ 10%। मीन्स प्रिंसिपल तो हम 10,000 ही यूज़ करेंगे, बट टाइम हम 3% और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% यूज़ करेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या ट्रिक हम अप्लाई करेंगे उसे ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 10,000, कितने ईयर्स की बात कर रहा है? 3 ईयर्स की बात कर रहा है, तो 3 टाइम ऐसे बना लेंगे। अब इन सब का हमें क्या करना है? 10% फाइंड आउट करना है। ओके, 10% मीन्स 1/10 फाइंड आउट करना है। 1/10 करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास? 1000। 10,000 का 1/10 1000, और यहाँ भी आपके पास क्या आ गया? 1000। ये हो गया आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए बात करनी है तो इसका भी 1/10 करना पड़ेगा। यहाँ आ गया आपके पास 100, इसका भी आपके पास आ जाएगा 100, और यहाँ से इसका सॉल्व करके आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा दैट इज़ 100। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए। अब बात करते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए इस 100 का आपके पास इस जो आपके पास ये इंटरेस्ट आया इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तभी वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो इसका भी जब आप 1/10 करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 10। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, ये ट्रिक होती है। पहले इन तीनों का निकलता है, ठीक है, पहले इसके लिए तीनों ईयर्स के लिए निकलेगा, फिर इन तीनों में से इन 2 का निकलेगा, फिर इन दोनों में से सिर्फ इसका निकलेगा, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अब जो ये आपके पास आया है दिस वन इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और वो क्या है? 1000 1000 1000 100 100 100 और 1। तो ये आपके पास आ गया 3000 से 111, हाँ जी 3000 है ना, सॉरी। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 3310 3310। अब ये तो आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे? व्हाट इज़ द अमाउंट? तो अमाउंट क्या होता है हमारे पास? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 3310, और प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 13310 रुपीज़ आंसर। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is Aman and Akash start traveling from Delhi to Kolkata, which is 1500 km away from each other. Aman travels at 50 km per hour and Akash at 100 km per hour. ये दोनों की स्पीड गिवन है। Akash reach Kolkata and then start its journey back to Delhi and meet Aman on the way. How far in kilometer from Kolkata did they meet? देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले समझते हैं। आपको 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है? दिल्ली टू कोलकाता ट्रैवल कर रहे हैं। कौन कौन ट्रैवल कर रहे हैं? अमन ट्रैवल कर रहा है एंड आकाश ट्रैवल कर रहा है। जो दिल्ली टू कोलकाता है आपको डिस्टेंस दे रखा है दैट इज़ 1500 किलोमीटर। जो अमन है वो ट्रैवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आकाश ट्रैवल कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जो आकाश है वो क्या करता है? कोलकाता तक जाता है और फिर वापस आता है। जब वापस आ रहा होता है तभी वो किससे मिलता है? अमन से मिलता है इस पॉइंट पे। मीन्स इस पॉइंट पे वो अमन दोनों मीट करते हैं, बट कब मीट करते हैं? जब आकाश जाके वापस आ रहा है और अमन जा रहा है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो बीच का डिस्टेंस है, जो ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं सी पॉइंट पे, हमें ये सी पॉइंट बताना है के से कितने डिस्टेंस पे है इन किलोमीटर्स। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस के भी वे से कर सकते हैं, बट ऑप्शन से करेंगे तो आपका सेकंड बहुत जल्द क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट पहले मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 1 आवर में 50 किलोमीटर
और यहाँ पे 1 आवर में कह रहा है 100 किलोमीटर। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है वो डबल पे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ये ज़्यादा कवर अप कर लेगा कम टाइम में, हाफ टाइम में, यानी कि डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा लेकिन टाइम हाफ हो जाएगा रेदर देन दी अमन। ओके, अब देखो ध्यान से देखिएगा, जो आकाश की बात कर रहे हैं पहले हम, आकाश क्या कर रहा है 1 आवर में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, बट हमारे पास क्वेश्चन में कितने किलोमीटर है 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर अप कर रहा होगा 15 आवर्स में, बिकॉज जो आकाश है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक 1500 किलोमीटर कवर अप कर चुका है कितने आवर्स में 15 आवर्स में। ओके, जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, अब दोनों सेम टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे, तो अमन ने भी स्टार्ट कर दिया होगा, बट अमन की स्पीड कम है, तब अमन ने कितना ट्रैवल करा होगा। अब अमन की यहाँ पे क्या है स्पीड कम है ना, अगर इसने 1500 किलोमीटर कवर अप करा है तो अमन ने कितना कवर अप किया होगा उस टाइम पे, अमन ने उस टाइम पे 15 आवर्स में, अमन ने 15 आवर्स में कितना कवर अप किया होगा, दैट इज़ 750 किलोमीटर। वो हाफ है, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसने 15 आवर्स में निकाला है तो अमन के लिए भी हमें 15 आवर्स में कैलकुलेट करना है। तो अमन जो है 1 आवर में कवर अप कर रहा था 50 किलोमीटर, तो 15 आवर्स में कितना कवर अप करेगा 15 इंटू 50 दैट इज़ 750 किलोमीटर। मैंने यही चीज़ यहाँ पे हाफ करके लिख दी थी, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है तो भी इस तरीके से कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। अब आकाश ने 15 आवर्स में 1500 किलोमीटर कर लिया, बट अमन ने 15 आवर्स में कितना किलोमीटर करा है 750 किलोमीटर करा है। ओके, मीन्स अब जो दोनों के बीच में गैप है, तब आफ्टर 15 आवर्स, यहाँ से डी था, ये कोलकाता था, इस पॉइंट पे अमन पहुँच चुका है और आकाश इस पॉइंट पे है। ओके, अमन जो है यहाँ से यहाँ तक 750 किलोमीटर कवर अप कर चुका है और आकाश यहाँ से यहाँ तक 1500 किलोमीटर कवर अप कर चुका है। कब, आफ्टर 15 आवर्स, आफ्टर 15 आवर्स। होप यहाँ तक आप सबको बात क्लियर होगी। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिफरेंट पेन यूज़ करते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, अब देखना है हमें ये चीज़ के बारे में। यहाँ तक का तो अब हमारा क्लियर हो चुका है प्रीवियस डिस्टेंस का। अब ये डिस्टेंस कितना रिमेनिंग रह गया, टोटल 1500 था, 750 जा चुका है, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया आपके पास 750। अब क्वेश्चन किस तरीके से बन गया, क्वेश्चन ऐसे बन चुका है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे अमन है, यहाँ पे आकाश है, दोनों के बीच में 750 किलोमीटर है। अमन इस तरफ मूव करेगा और आकाश कोलकाता टू दिल्ली मूव कर रहा है। अमन मूव कर रहा है 50 की स्पीड से और आकाश मूव कर रहा है 100 की स्पीड से, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा। अब देखिए, जब दोनों के यहाँ पे हमें गिवन है कि दोनों की जो स्पीड की डायरेक्शन है वो अपोजिट है और डिस्टेंस 750 है, तो मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगी। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है वो टाइम जिस टाइम पे ये दोनों क्या करें, मीट कर रहे हैं। देखो डिस्टेंस भी दे रखा है आपको, स्पीड भी दे रखा है, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, रिलेटिव स्पीड दोनों को ऐड करेंगे दैट इज़ 150, डिस्टेंस क्या है 750 बाय टाइम। यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल, 15 5 दा 75 मीन्स 5 आवर, यानी कि ये दोनों जो है 5 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। ओके, कब मिल रहे हैं ये दोनों, 5 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। अब जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का गया, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए आने के लिए दोनों कब मिल रहे हैं, 5 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। मीन्स यहाँ तक पहुँचने के बाद आकाश को वापस मीटिंग पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स लग रहे हैं। अब देखो 1 आवर में कितना किलोमीटर कर रहा था आकाश, 100 किलोमीटर कर रहा था, तो 5 आवर्स में कितना करेगा, 500 किलोमीटर मूव करेगा। होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे वे में एक ही डायग्राम में ना समझा के 3 अलग अलग आपको बना के समझाए गए हैं। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन की समरी आपको दे रही हूँ कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगी जो ऑप्शंस के थ्रू भी हो सकता था कुछ ही सेकेंड्स में। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, 2 पर्सन है अमन एंड आकाश। अमन और आकाश दोनों ही दिल्ली स्टेशन से चल रहे हैं, कोलकाता की साइड जा रहे हैं, बट जो अमन है वो 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रहा है, जो आकाश है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दिल्ली टू कोलकाता आपको डिस्टेंस दे रखा है दैट इज़ 1500 किलोमीटर। आकाश की कंडीशन आपको गिवन है कि वो जाता है दिल्ली टू कोलकाता और फिर वापस जा रहा है। जब वापस आ रहा होता है तब वो अमन से एक पॉइंट पे मिलता है और उस पॉइंट को हमने सी यहाँ पे लेट कर लिया है, ठीक है। अब आकाश जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर अप करा है, तो मैंने उसके पास उसकी स्पीड भी है, यहाँ से यहाँ तक का उसके पास यानी ए टू बी तक का उसके पास डिस्टेंस भी है दैट इज़ 1500 किलोमीटर,
ठीक है, था तो इसके पास भी, लेकिन ये पूरा कवर कर ही नहीं रहा है, ये तो बीच में कहीं मिल रहा है। अब बीच का निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता। ये पूरा कवर अप कर रहा था एक डिस्टेंस, तो इसलिए पहले मैंने इसी का निकाल लिया। डिस्टेंस भी है, आपके पास स्पीड भी है, तो आपने टाइम निकाल लिया 15 आवर्स। अब इसकी बात करेंगे। इसके लिए अब आपके पास क्या, स्पीड भी है, 15 आवर्स का टाइम आपने यहाँ पे ले लिया कि उसने 15 आवर्स में कितना करा होगा। इसने तो 15 आवर्स में 1500 किलोमीटर कर लिया, बट इसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 आवर्स में कितना डिस्टेंस करा होगा, 750 किलोमीटर करा होगा। ये फर्स्ट साइड में हमने सिर्फ इतना ही निकाला है कि अमन ने 15 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर अप किया, दैट इज 750। डी पॉइंट से चला था अमन, यहाँ तक पहुँचा 750 किलोमीटर, और उस टाइम पर 15 आवर्स के बाद आकाश ने एक डिस्टेंस पूरा कवर अप कर लिया है कोलकाता तक का। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 750 चला गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 750। अब मैंने इस रिमेनिंग वाले को यहाँ रिप्रेजेंट करा है। अब अमन इस पॉइंट पे है, ठीक है, किस स्पीड से, 50। अब आकाश उस पॉइंट पे किस स्पीड से, 100। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिकॉज आकाश को रिटर्न होना है टुवार्ड्स दिल्ली। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 750। अब देखिए, जब दोनों की यहाँ पे स्पीड हमें डायरेक्शन अपोजिट दे रखी है, दैट इज़ 50 एंड 100, तो यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस आपको उन दोनों का पता ही है, दैट इज़ 750। 750 कैसे आया वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड हमने अप्लाई करा 150, डायरेक्शन अपोजिट थी तो ऐड कर दिया। डिस्टेंस कितना है, 750, टाइम निकाला 5 आवर। मीन्स दोनों को मिलने में कितना टाइम लग रहा है, अगर मैं कोई पॉइंट लूँ यहाँ पे, दोनों को मिलने में ये वाला जो सी पॉइंट था, मीटिंग पॉइंट, कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। अमन को भी 5 आवर्स लग रहे हैं, आकाश को भी 5 आवर्स लग रहे हैं। तो आप किसी से भी कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पीड 5 दे रखी है आपको और टाइम 5 दे रखा है, तो वहाँ से आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आकाश की हमें स्पीड दे रखी थी, दैट इज़ 100, और टाइम दे रखा था 5 आवर। 1 आवर में 100 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, दैट इज़ 500 किलोमीटर। आपने यहाँ से फाइंड आउट करा। यहाँ से नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन था कि कोलकाता से बताइए उस मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो आंसर आएगा 500। ओके, अब देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू कैसे ये क्वेश्चन होगा। देखिए ऑप्शंस के थ्रू कैसे ये क्वेश्चन होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन डायग्राम इरेज कर दिया। यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन गिवन है, दैट इज़ 500, 1000, 750 एंड 900। ये आपको ऑप्शंस गिवन है। अब ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन था, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन थी अमन की, और आकाश की गिवन थी 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आप दोनों को दिखाई दे रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है कि जो स्पीड है उसका रेशियो आपको क्या दे रखा है, 1:2। ठीक है, 1/2 या फिर 1:2, इस तरीके से लिखते हैं, 1:2। अब यहाँ से देखो, अब ये जो है डबल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, उससे, किससे, अमन से, डबल डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 1500 है। अब इसने 1500 डिस्टेंस तो लिया ही होगा, किसने, आकाश ने। अब इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। अब ये जो आपको ऑप्शन में दे रखा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, ये के और ये सी, मीटिंग पॉइंट। अगर मैं इस डिस्टेंस को फर्स्ट ऑप्शन 500 लेती हूँ, तो इसने कितना लिया, आकाश ने 500 + 500, आकाश ने कितना लिया 2000, और अमन ने कितना लिया होगा ऊपर, टोटल कितना था 1500, ये 500 तो मीटिंग पॉइंट था, तो दैट मीन्स अमन ने कितना लिया होगा 1000। तो आपको दिखाई दे रहा है 1:2 हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन यही है। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन ना होकर सेकंड थर्ड होता, तब तो हमें 100,750 ट्राई करना पड़ता, तो मैं आपको वो भी ट्राई करके दिखाती हूँ। ये क्या है, दिल्ली पॉइंट, ये वाला था कोलकाता पॉइंट, ये था आपका मीटिंग पॉइंट। टोटल डिस्टेंस आपके पास है 1500। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कह रहा है 1000, ये 1000 का डिस्टेंस है। तो आकाश ने कितना लिया होगा, 1500 + 1000, दैट इज़ 2500। अगर ये 1000 आकाश ने लिया है, तो सॉरी, ये 1000 अगर मीटिंग डिस्टेंस है, तो अमन ने इतना ट्रैवल किया था, टोटल 1500 में से ये 1000 गया, तो कितना बचा, 500। अब ये 500 और 2500 का जब आप रेशो निकालेंगे, तो क्या 1:2 आएगा, नहीं आएगा, 1:5 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऐसे 750 से भी आप चेक करेंगे तब भी आपका ऑप्शन रॉन्ग आएगा, 900 से चेक करेंगे तब भी आपका ऑप्शन रॉन्ग आएगा। सिर्फ ये कहाँ पे वैलिड हो रहा है, 500 से, तो इसलिए ऑप्शन के थ्रू करेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ कार कवर्स 600 meters in 5 minutes, then what is the speed of the car in meter per second। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 600 meters एंड टाइम दे रखा है आपको 5 minutes। हमें फाइंड आउट करना है स्पीड, बट किस में, मीटर पर सेकेंड में। ये तो ऑलरेडी मीटर में आपको गिवन है, तो इसको निकाल लेते हैं। 1 मिनट में हमें पता है कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं,
तो 5 मिनट्स में आपके पास कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 300 सेकेंड। अब स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है आपके पास 600 मीटर एंड टाइम आपके पास क्या है 300 सेकेंड। तो आपके पास ये आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। Question is, two pipes are used to fill a tank. If one pipe can fill the tank at a speed of 1 by 5 of the tank in an hour, and the other can fill the tank in 20 hours while working alone, in what time will the two pipes working together fill the tank? देखो क्वेश्चन नंबर 14th में आपको दो कंडीशन गिवन है यहाँ पे, एक पाइप ए और पाइप बी की बात कर रहा है। जो पाइप ए है वो टैंक को 1 आवर में कितना फिल कर रहा है, 1/5 फिल कर रहा है, ओके, ऑफ द टैंक। और जो पाइप बी है वो 20 आवर में एक कंप्लीट फिल कर रहा है। कंप्लीट को हम 1 बोल सकते हैं, तो मैं इसको 1 आवर में निकाल लूँ बिकॉज वो भी 1 आवर में दे रखा है। तो ये 1 आवर में कितना फिल कर रहा होगा, 1/20। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को, ये 5 और जो 20 है, मैं टाइम एंड वर्क में जैसे यूज़ करती हूँ वैसे ही ये पाइप और सिस्टम के लिए भी वैसे ही यूज़ करती हूँ। देखिए कैसे यूज़ करते हैं उस ट्रिक को। ए और बी दे रखा है, ये कितना वर्क कर रहा है, ये 5 फिल कर रहा है, ये कितना फिल कर रहा है, 20 फिल कर रहा है। जैसे होता है ना, ए पर्सन कैन डू अ वर्क इन 5 आवर, कितना वर्क कर सकता है, ही कैन डू द 5 वर्क्स, ही कैन डू द 20 वर्क्स, ये उसी टाइप्स में है। ए कैन फिल द टैंक 5 एंड बी कैन फिल द टैंक 20। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो क्या आ गया 20, यहाँ क्या आ गया 4, यहाँ आ गया 1। अब ये 4 और 1 क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी 4 और 1 आ गई। अब हमें यहाँ पे अगर निकालना है कि कितना टाइम लिया उसने इस कंप्लीट वर्क को करने के लिए, तो एफिशिएंसी से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो 20 दोनों को, जब उस क्वेश्चन में ही पूछा गया ना, जब दोनों को साथ में चला दिया जाए तो 4 + 1 5, तो ये क्या हो गया, 4 आवर्स लगेंगे आपको उस टैंक को फिल करने में। 4 आवर्स लगेंगे उस टैंक को फिल करने में, जो कि लेट करा जा रहा है 20 लीटर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 15th क्वेश्चन इज, इफ वन वर्कर कैन डू अ वर्क इन 100 days and 2 workers are added every day, then in 5 days what part of the work would have been done? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 वर्कर कैन डू अ वर्क इन 100 days। एक वर्कर है वो वर्क को कर रहा है 100 days में, ओके। फिर आगे कह रहा है 2 वर्कर्स आर एडेड एवरी डे, हर दिन एक एक वर्कर ऐड होता जा रहा है। जैसे फर्स्ट डे पे अगर मेरे पास 1 वर्कर था, तो नेक्स्ट डे पे, सेकंड डे पे मेरे पास क्या हो रहा है, 2 वर्कर्स ऐड हो रहे हैं। तो थर्ड डे पे क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3 तो हमारे पास है ही, उसमें 2 वर्कर्स और ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ 5। फोर्थ डे पे, ये डे की बात हो रही है, फोर्थ डे पे हमारे पास क्या होगा, 5 ऑलरेडी है, उसमें 2 ऐड ऑन होके 7 वर्कर्स हो जाएंगे। फिफ्थ डे पे हमारे पास 7 वर्कर्स ऑलरेडी हैं, उसमें 2 ऐड ऑन होके 9 वर्कर्स हो जाएंगे। अब हमें यही बताना है कि 5 डेज़ के बाद कितना वर्क हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1 वर्क हो रहा है 100 डेज़ में, तो 1 डे में कितना वर्क होगा, दैट इज़ 1/100 वर्क, ओके, 1/100 वर्क होगा। तो फर्स्ट डे में हमारे पास हो गया 1/100 वर्क। सेकेंड डे पे हमारे पास क्या होगा, 2 + 1 दैट इज़ 3/100 वर्क। नेक्स्ट यहाँ पे कितना वर्क हो जाएगा, 5/100 वर्क। फोर्थ डे पे 7/100 वर्क। फिफ्थ डे पे 9/100 वर्क। अब ये 5 डेज़ पे इतना वर्क हो चुका है, हमें बताना है कि टोटल कितना वर्क हुआ है। तो इन्हें ऐड ऑन करेंगे, 1/100 + 3/100 + 5/100 + 7/100 + 9/100। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100 आ जाएगा, ऊपर सबको प्लस करवाएंगे, 9 + 1 10, 7 + 3 10 + 5, आपके पास आ गया 25, दैट इज़ 1/4। कितना वर्क हो जाएगा, 1/4। अगर 1/4 ऑप्शन में है तो आप बोलेंगे 1/4 ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास परसेंटेज में दे रखा है, तो विदाउट कटिंग करे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 25/100, दैट इज़ 25% वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है। क्लियर, होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। Now next 16th question is, the diameter of a cone is 42 centimeter. The height of the cone is 2 times the radius. What is the volume of the cone? देखते हैं अब 16th क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन में हमें डायामीटर ऑफ द कोन गिवन है, दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर।
आगे आपको क्वेश्चन में कह रहा था जो हाइट है वो आपकी 2 टाइम्स है रेडियस से, दैट मीन्स डायमीटर ही होता है। ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 2 42 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका वॉल्यूम होता है ये, कोन का। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 इंटू 21 एंड हाइट इज 42। 7 इंटू 3 21, 21 से 21 क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बच गया, 22, 21 एंड 42। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 19404 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जस्ट आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question 17th is, what is the absolute difference in square centimeter between the curved surface area of a cone and its total surface area if the radius is 7 centimeter and height is 50 centimeter? 17th क्वेश्चन में आपको कौन का यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। किस किस का डिफरेंस, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो फाइंड आउट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया एंड डिफरेंस किसका फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया का। कंफर्म है टोटल सरफेस एरिया बड़ा होता है देन द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा गया है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी पाई आर एल इंटू आर प्लस एल, वैसे ना लिख के ऐसे किया क्योंकि यहाँ पे पाई आर एल की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगी तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको आर भी गिवन है और एच भी गिवन है। आर इज 7 सेंटीमीटर एंड एच इज 50 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल दैट इज अ स्लांट हाइट। वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 5 2500 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गया 2549। अब देखिए 2500 तो हमारे पास 50 का स्क्वायर होता है, 49 तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं ये 50 पॉइंट समथिंग ले रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अप्रोक्स वैल्यू ले ली, किस चीज़ की, 50 ले ली। एल की वैल्यू भी हमने 50 ले ली। तो वैल्यू पुट करते हैं आप क्वेश्चन में, फॉर्मूलाज में क्या आंसर आएगा हमारे पास। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर क्या हमें गिवन है 7 और एल हमने क्या फाइंड आउट करा है 50। कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 11, ये आ गया आपके पास 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चीज़, कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल की वैल्यू वही 1100, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 22/7, आर इज 7 इंटू 7, कट आउट करेंगे ये आ गया आपके पास 1100 प्लस 154, इधर आ गया 1100। डिफरेंस फाइंड आउट करना था, 1100 से 1100 कैंसिल, तो आपके पास डिफरेंस आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आपके पास 58 क्वेश्चन डीआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शो द imports of each city. How many cities have seen an increase in imports in 2 consecutive years? consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार। हमें बताना है ऐसे कौन से साल है, यहाँ पे कितने साल ऐसे हैं जहाँ पे सिटीज़ जो कर रही है 2 consecutive ईयर लगातार इंक्रीज कर रही है। अब मैं यहाँ पे 2017 की बात करूँ, 100 सेम है, 100 to 70 डिक्रीज कर रहा है, 70 to 80 फर्स्ट इंक्रीज, 80 to 120 नेक्स्ट इंक्रीज, 2 इंक्रीज यहाँ पे कर रहा है, कंटिन्यूटी में कर रहा है, दैट मीन्स 217 वाला आपके पास इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट 2018 की बात करें, 110 120 इंक्रीज कर रहा है बट उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है तो ये वैलिड नहीं होगा। 90 to 90 सेम है, 90 to 120 इंक्रीज कर रहा है तो ये भी वैलिड नहीं होगा, हमें 2 कंसेक्यूटिव में चाहिए। नेक्स्ट 2019 की बात करते हैं, 120 to 110 डिक्रीज कर रहा है, 110 to 80 डिक्रीज कर रहा है, 80 to 100 यस फर्स्ट इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं 100 to 110 ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे 2019 वाला भी इंक्रीज कर रहा है। तो टोटल ऐसे कितने ईयर्स है जब इंक्रीज कर रहा है, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, ये भी आपके पास डीआई से रिलेटेड है। द फॉलोइंग ग्राफ शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिटी बेस्ड ऑन एज ग्रुप, विच एज ग्रुप हैज सीन अ कंटिन्यूस डिक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर द 2 ईयर्स। हमें बताना है ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसमें लगातार ओवर द 2 ईयर्स 2 साल में हमें पॉपुलेशन में डिक्रीज दिखाई दे रहा है। अगर मैं फर्स्ट एज ग्रुप की बात करूँ 0 to 18 कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं 19 to 30, इसमें भी आपके पास स्लाइटली इंक्रीज दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट 31 to 60 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ग्राफ डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको एज ग्रुप में पहले इंक्रीज दिखाई दे रहा है ऑरेंज की साइड, देन ग्रे की साइड आ रहा है, वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 31 to 60 एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, last question of the paper 1, that is how many students have seen an increase of 10% in 2018 and 20% in 2019 in their marks। देखो इस हमें ग्राफ में टेबल में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 2018 में तो 10% इंक्रीज़ कर रहा है एंड 2019 में 20% इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इंडिविजुअल फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमें 20th क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट 10% की वैल्यू दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/10 दैट इज़ 1.1। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है 20% बोल रहा है, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 20/100 होता है दैट इज़ 10, 20/100 20% फाइंड आउट करना है ना, 1/10 होता है। ओके सॉरी ओके 20/100 है, कैंसिल आउट होके आपके पास आ गया 0.2। सेम ऐसे आप बोलेंगे मैम यहाँ भी आपके पास क्या आ रहा है 0.1 आ रहा है, तो 1.1 कैसे लिखा गया उस चीज़ को समझिए। ये 10% इंक्रीज़ कर रहा है, किसका इंक्रीज़ कर रहा है, कंप्लीट का ना, तो 100% का मतलब 1 हो गया। अब अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इंक्रीज वैल्यू तो 1.1 ही होती है ना, सेम ऐसे ही 0.2 है, 100% से 20% उस पर इंक्रीज़ करेगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे कितना इंक्रीज़ करना चाहिए 1.2। ये 1.1 और 1.2 का यूज़ किया है मैंने, इसे क्यों लिखा है, ये कैलकुलेशन को ईजी करेगा, उस चीज़ को समझिए। देखो बस आपको ये याद रखना है, अगर किसी कंप्लीट वर्क का 100% इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1.1 होती है, 20% इंक्रीज़ कर रहा है 1.2 होगी, 30% इंक्रीज़ करेगा 1.3 होगी। यानी जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू सॉल्व करिए, आंसर आ गया 0.2, फिर उसमें 1 ऐड ऑन कर दीजिए। याद रहेगा आप सबको 1.1 एंड 1.2। मैं इस चीज़ को इरेज कर रही हूँ। अब देखेंगे हम इस चीज़ को कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, अप्लाई कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टूडेंट आपको यहाँ गिवन है दैट इज़ अमन का गिवन है। अब अमन जो है यहाँ पे सबसे पहले उनको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 70 मार्क्स मिल रहे हैं। अब 70 मार्क्स में उसने क्या करा है, 2017 में थे 70 मार्क्स, अब 10% इंक्रीज़ कर रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बाई 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 77 बचा। क्या नेक्स्ट में आपका 77 आ रहा है ऑरेंज कलर में 2018 में, यस, तो ये 10% तो आपका करेक्ट आया। अब 77 में आपको क्या निकालना है 1.2% निकालना है। अब 77 का जब आप 1.2% करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 92.4। क्या आपके पास यहाँ पे ग्रे कलर दैट इज 2019 में 92.4 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो गया यहाँ से रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास कौन है, अमित के लिए फाइंड आउट करते हैं। 2017 में आपके पास यहाँ पे क्या था दैट इज़ 50। अब 50 में क्या करना है 10% इंक्रीज़, यानी 1.1 इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपके पास कितना बन के आ रहा है 55। तो ये आपके पास क्लियर हो गया, यस करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है 55 में कितना इंक्रीज़ करना चाहिए 20% दैट इज़ 1.2 मल्टीप्लाई करके आपके पास 66 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। ऐसे ही आप क्या करेंगे सारे स्टूडेंट्स का चेकआउट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे किसका हो गया, अमित का हो गया, अमन का हो गया, अमित का हो गया। अमित तो आपके पास करेक्ट है जो 10% एंड 20% को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट्स का फाइंड आउट करेंगे, आपको मिल जाएगा कि किसी का भी फॉलो नहीं कर रहा है, जस्ट अमित का ही फॉलो कर रहा है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा ओनली 1 स्टूडेंट। ओके, आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट मैथ्स का डिस्कस हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में 1 to 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हमने 11 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मैथ्स के साथ आएंगे जहाँ पे हम मैथ्स के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, आज क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट थे, थोड़े से लेवल अप था, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस का लेवल जैसे था, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हुआ है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही है आज की हमारी। और वीडियो अगर पसंद आई हो, सॉल्यूशंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।